दोस्तों शाम ढल चुकी थी। मल्होत्रा हवेली के आंगन में पीली रोशनी फैल रही थी। घर बड़ा था मगर अंदर रहने वालों के बीच जगह कम पड़ चुकी थी। राघव मल्होत्रा ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पलट रहा था। उसकी नजर खबरों पर थी। सामने उसकी पत्नी नेहा बैठी थी, चुपचाप मोबाइल देखती हुई। दोनों के बीच बात नहीं होती थी, सिर्फ समय कटता था। घर में एक नौकर था, रमेश। बरसों से इसी घर में रहता था। वही चाय लाता था, वही दरवाजे बंद करता था, वही सब देखता था। उनके रिश्तों को बनते और बिगड़ते दोनों देखा था। उसी शाम कबीर मेहरा आया, राघव का पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर। पहले मुस्कान के साथ आया, फिर बात पैसों पर आई। आवाजें ऊंची नहीं हुई मगर शब्द भारी थे। नेहा चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राघव ने सिर दर्द का बहाना किया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। जाते जाते उसने रमेश से कहा, एसी चला देना। रमेश ने एसी चालू किया। कबीर कुछ देर नीचे बैठा रहा, फिर वह भी चला गया। हवेली फिर शांत हो गई। रात गहरी होती गई, कोई शोर नहीं हुआ, किसी ने कुछ सुना नहीं। सुबह जब रमेश रोज की तरह ऊपर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। काफी देर बाद दरवाजा खुलवाया गया। राघव बिस्तर पर पड़ा था, हिला नहीं, सांसें नहीं थी। घर में पहली बार सन्नाटा नहीं, डर उतरा। पुलिस आई, कमरा देखा गया, दरवाजे अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद था। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। सबको लगा यह आसान मामला नहीं है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि मौत जहर से हुई है। समय बताया रात 9:30 बजे के आसपास। उसी दौरान कमरे की तलाशी ने नेहा की अलमारी से जहर की एक बोतल मिली। अब सबकी सुई घूमकर एक ही जगह टिक गई, नेहा की ऊपर। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। नेहा ने कहा, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती। राघव के दोस्त कबीर ने कहा, मैं तो शाम को ही चला गया था। रमेश ने कहा, साहब मैं तो बस एसी चलाया था। सब कुछ नेहा के खिलाफ जा रहा था, लेकिन एक बात पुलिस को खटक रही थी। रमेश ने बताया कि रात करीब 10 बजे तक राघव बिल्कुल ठीक रह रहा था। अगर मौत 9:30 बजे हुई तो यह बात मेल नहीं खा रही थी। डॉक्टर को दोबारा बुलाया गया। उसने बताया कि ठंडे कमरे में कुछ जहर देर से असर दिखाते हैं और इससे मौत का समय अलग लग सकता है। पुलिस ने कमरे को फिर से देखा। एसी बहुत ठंडा था और उसका रिमोट बिस्तर के नीचे पड़ा मिला। अब कहानी की दूसरी परत हुई। रमेश से फिर बात की गई। इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने बताया कि उस रात कबीर ने उसे कहा था, एसी पूरी रात चालू रहने देना और किसी को ऊपर मत आने देना। रमेश को यह बात अजीब नहीं लगी, क्योंकि ऐसी आदेश पहले भी मिलते रहते थे। यहीं से पूरा सच सामने आने लगा। असल में राघव की मौत जहर से नहीं हुई थी। कबीर ने शाम को ही, जब राघव ऊपर कमरे में अकेला था, उसकी ड्रिंक में दिल का दौरा पड़ने वाली दवा मिला दी थी। असर धीरे धीरे हुआ और राघव की मौत रात में हो गई, बिना शोर, बिना तड़प के। जहर सिर्फ एक चाल थी। कबीर ने पहले ही मौका देखकर वह बोतल नेहा की अलमारी में रख दी थी, ताकि शक सीधा उसी पर जाए। एसी इसीलिए चलवाया गया ताकि डॉक्टरों को मौत का समय समझने में गड़बड़ी हो। प्लान लगभग कामयाब था, लेकिन रमेश की एक छोटी सी बात, साहब रात 10 बजे तक ठीक थे, इसी ने पूरी कहानी पलट दी। कबीर गिरफ्तार हुआ, नेहा आजाद हुई, हवेली फिर शांत हो गई। लेकिन अब वह शांति खाली नहीं थी और रमेश जो हमेशा चुप रहता था, वही इस कहानी का आखिरी गवाह बन गया। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।